साथ संगत जी समय हो गया है। हाँ जी, मनदीप जी, महात्मा मनदीप जी, धनराकार जी, मनदीप महात्मा जी धनराकार, मनजीत सिंह जी, चेयरमैन साहब, सत श्री अकाल जी। बड़ी खुशी हुई आपके दर्शन करके। हमारे साथ हमारे चेयरमैन साहब मनजीत सिंह जी सोडी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चेयरमैन साहब सत श्री अकाल जी। आओ साथ संगत जी, आज का जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। हमारे साथ कई श्रद्धालु जुड़ गए हैं। सरस्वती जी कानपुर से, हमारे साथ जुड़ गए। सरस्वती जी धन निराकार जी, सरस्वती जी कानपुर से धन निराकार जी। राम कुमार जी यूपी से हमारे साथ जुड़ गए। राम कुमार जी, जय गुरुदेव जी। आओ साथ संगत जी, आज का जो ज्ञान चर्चा है, आज का जो विचार है, वो शुरू करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन सिंह चरणों में चलते हैं और उनके चरणों में अरदास करेंगे कि ये सदगुरु, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो सुनने और सुनाने का हमें बल बख्शो और आज्ञा दो कि आज की ज्ञान चर्चा शुरू की जाए। सुसाथ संगत जी आओ, सदगुरु भगवान के पावन सिंह चरणों में चलते हैं और उनसे अरदास करेंगे कि सदगुरु रहमत, सबके ऊपर रहमत करो, सबके ऊपर बख्शिश करो, अपनी दया मेहर वाला हाथ रखो, सबका कल्याण हो। ऐसी भावनाओं से होकर शासन जी और सदगुरु भगवान के पावन सिंह चरणों में चलते और उनसे इजाजत लेंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बुड्ढा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणयोत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण गट गट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कट के सुखा से तीना लरलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया।
शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दृढ़ाया। जेहा विचा महताब, देहा फल पाया। जेहा विचा महताब, देहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए, सदगुरु प्रियतमनाथ। नमस्कार इस रूप को, नमस्कार इस रूप को, आदि अंत जी नाही। सो साक्षी मम रूप है, घाट बात कछु नाही। सो साक्षी मम रूप है, घाट बाद कछु नाही। आओ साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आज के ज्ञान चर्चा से पहले साथ संगत जी, जैसे हर रोज अपने संत महापुरुषों की, गुरु रहबरों की वाणी का एक शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद में आज की जो ज्ञान चर्चा है उसका शुभारंभ करेंगे। तो सबने एक मन होकर, एक चित्त होकर जो शब्द है, हमारे गुरु रहबरों की वाणी का शब्द है, पहले वो पढ़ेंगे। सबने एकाग्रता समग्रता के साथ श्रवण करना है और उसके बाद में आज का जो विचार का शुभारंभ करेंगे। सुशासन जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। दूध मध्य जो घीव है, दूध मध्य जो घीव है, मेहंदी माही रंग। जत्न बिना निकसे नहीं, चरण दास सो ढंग। जो जाने या भेद को, और करे परवेश। सो अविनाशी होत है, छूटे सकल कलेश। सो अविनाशी होत है, छूटे सकल कलेश। सुशासन जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। सो आज की जो ज्ञान चर्चा है सासंग जी, उसमें आज जो शब्द पढ़ा गया है उसमें ये बताया है कि किस तरह से परमात्मा और परमात्मा का अंश रूपी आत्मा हम सबके
अंग संग है, हम सबके साथ है। तो ये बताया है कि जो दूध में घी है और जो मेहंदी माही रंग, जैसे दूध के अंदर मक्खन भी समाया हुआ है, घी भी समाया हुआ है। एक ही दूध के अंदर घी भी है और मक्खन भी है, दोनों समाये हुए हैं। लेकिन वो बाहर से हमें लगता है कि ये दूध है, बाहर से हमें लगता है साथ संगत जी कि ये दूध है, लेकिन उसके अंदर मक्खन और घी दोनों समाये हुए हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व परम चैतन्य सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु जो भी आप कह रहे हैं, सो इस तरह से वो हस्ती हमारे अंतर में समाई हुई है। जैसे दूध के अंदर घी भी समाया हुआ है और मक्खन भी समाया हुआ है, लेकिन जब तक उस दूध को मथा ना जाए, रिड़का ना जाए, और गांव की हमारी भाषा में उसको कहते हैं जब तक उसको बलोया ना जाए, तो जब उसको मथेंगे, दूध को मथेंगे, साथ संगत जी बलोएंगे उसको, तो उसके अंदर से मक्खन अलग हो जाएगा। और जब मक्खन को गर्म किया जाएगा तो वो घी का रूप धारण कर लेगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि दूध के अंदर मक्खन और घी अंदर ही समाये हुए थे, लेकिन जब तक उस दूध को एक प्रक्रिया से नहीं गुजारा गया, तो तब तक हमें दूध का जो उसके अंदर समाया हुआ जो मक्खन है और घी है वो तब तक पता नहीं चल सकता। और दूसरा उदाहरण दिया है कि जो दूध माही घी है, जो मेहंदी माही रंग, और जिस प्रकार से मेहंदी हमें हरी हरी बाहर से दिखती है, लेकिन जब उसको रगड़ा जाए, जब उसको मथा जाए, तो उसके अंदर मेहंदी के अंदर जो रंग है वो हमारे हाथों पर लग जाता है। सो आप सीधा सीधा ये समझिए कि जैसे दूध के अंदर मक्खन और घी है, मेहंदी के अंदर जैसे रंग समाया हुआ है, लेकिन जब तक उसको एक प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाए, तब तक हमें दूध के अंदर मक्खन का पता नहीं चल सकता, मक्खन के अंदर घी का पता नहीं चल सकता। और ठीक इसी प्रकार से मेहंदी को भी जब तक रगड़ा ना जाए, जब तक उसको एक प्रक्रिया से ना गुजारा जाए, तो तब तक साथ संगत जी मेहंदी के रंग का भी हमें पता नहीं चल सकता। और जैसे ही मेहंदी को आप रगड़ोगे तो उसका भी जो रंग है वो भी आपके हाथों पर चढ़ जाएगा। और जो जाने इस भेद को और करे प्रवेश, सो अविनाशी होत है छूटे सकल क्लेश। और जो बाहर बाहर देखता रहता है, बाहरमुखी होता है, तो बाहर तो उसको एक आम दूध चमक रहा है और मेहंदी हरी हरी मेहंदी चमक रही, लेकिन जब उसको हम मथेंगे, प्रक्रिया से गुजारेंगे, तो उनके अंदर जो समाया हुआ रंग है वो हमें चढ़ जाएगा। और जो इस रहस्य को जानता है साथ संगत जी, जो इस स्पिरिचुअल मिस्ट्री को जानता है, तो वो निश्चय ही अपने मंजिले मकसूदा तक वो जरूर पहुंच जाता है। सो ठीक इसी प्रकार से जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, वो भी हमारे अंदर साथ संगत जी जो
जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, तो वो भी हमारे अंदर इसी तरीके से हमारे अंदर में समाया हुआ है। तो जब तक हम बाहर मुखी हैं, जब तक ये जीव बाहर मुखी है, संसार के तरफ इसकी ज्यादा झुकाव है, तो तब तक साध संगत जी इस रहस्य का पता नहीं चल सकता। और जैसे ही जो जीव है वो संसारिक दृष्टि को छोड़कर, विचारिक दृष्टि को छोड़कर और जब ज्ञान की दृष्टि से देखता है, देखो हमारी तीन दृष्टि से ये जो जीव है ये तीन दृष्टियों से किसी चीज को देखता है, किसी वस्तु को देखता है। पहली दृष्टि होती है संसारिक दृष्टि। जब आप किसी चीज को संसारिक दृष्टि से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सब कुछ मेरा है और मैं सबका हूं। और जब विचार की दृष्टि से देखोगे, थोड़ा विचार मंथन करके देखोगे, तो तब ऐसा लगेगा कि ये संसार, कभी ऐसा लगेगा ये मेरा है, कभी ऐसा लगेगा ये संसार मेरा नहीं है। लेकिन इस अवस्था में भी हमें अच्छी तरीके से पता नहीं चला कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है। अब जब आप ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, इस दिव्य दृष्टि से जो सतगुरु भगवान ने ज्ञान देते हुए इस परमेश्वर का साक्षात्कार जब आपको कराया, तो एक दिव्य दृष्टि आपको दी, एक ज्ञान की दृष्टि आपको दी। और सतगुरु भगवान ने ये आपको संदेश दिया, ये उपदेश दिया, ये आज्ञा दी कि ज्यादातर कोशिश करनी है कि हर एक चीज को ज्ञान की दृष्टि से ही देखना है। तो जब आप ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो आपको ये एहसास होगा, ऐसी रियलाइजेशन होगी, ऐसा बोध होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि यहां संसार के अंदर मेरा कुछ नहीं है और मुझे एक लिमिटेड समय के लिए, एक सीमित समय के लिए ये जो शरीर मिला है, नर नारायणी देह मिली है, ये परमेश्वर की बंदगी करने के लिए मिली है और इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। सो जब ज्ञान की दृष्टि से आप देखोगे तो साध संगत जी फिर जाकर जो अविनाशी सो अविनाशी होत है, छूटे सकल कलेश। और जब ये अविनाशी परम तत्व है, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार कण कण में व्यापक जो सत्ता है, कण कण इसके अंदर व्यापक है और ये कण कण के अंदर व्यापक है। साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, सगुण में निर्गुण है, निर्गुण में सगुण है। मैं परमात्मा में हूं और परमात्मा मेरे अंदर है। मैं और परमात्मा, आप और परमात्मा कभी भी भिन्न नहीं थे, क्योंकि अगर आपके अंदर ये परम चैतन्य हस्ती ना होती है, आत्म सत्ता ना होती है, परमात्म सत्ता ना होती, तो साध संगत जी फिर हम जिंदा कैसे रह सकते हैं। तो अगर हम जिंदा हैं, ज्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, बहसबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहसबाजी करने का विषय नहीं है। बहस हो लेकिन जस्टिफाई हो, न्याय संगत हो, शास्त्र संगत हो। लेकिन निरर्थक बहसबाजी, अपने आप को श्रेष्ठ समझना और दूसरे को नीचा दिखाने वाली जो प्रवृत्ति है, और इस आधार को मानकर जब इंसान तर्क करता है, वितर्क करता है, तो बस वो कुतर्क ही करना शुरू हो जाता है और उसकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। वो नेगेटिव ही नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव वो सोच ही नहीं सकता। सो इसलिए जो ये संसार के अंदर आप और हम लाए हैं, ये मनुष्य जन्म जो मिला है, जो ये 84 लाख जन्मों के बाद जो सुनहरी मौका मिला है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है साथ संगत जी, इसका परम चरम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी करना है, खुदा की इबादत करना है और जीते जी, मरने के बाद नहीं, शरीर छोड़ने के बाद में नहीं, जीते जी, जीते जी परमेश्वर का साक्षात्कार करना है, दर्शन दीदार करना है।
और सदगुरु के माध्यम से पहले जान लेना है, पहले पहचान लेना है, और फिर सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए, उनके आदेश उपदेश की पालना करते हुए फिर आराधना और साधना करनी है। तो आपको किसी से भी, यू नीड नॉट टू कंसल्ट एनीबडी दैट व्हाट इज परम तत्व एंड हाउ वी कैन क्लेम दैट परम तत्व इज एवरीवेयर। तो यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज ऑन योर ओन लेवल, यू नीड नॉट टू गो हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ परम तत्व। परमात्मा की खोज में, परमेश्वर की खोज में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही परमात्मा कहीं से आएगा, क्योंकि जो सब जगह है, सबके अंदर है, जिसके अंदर सब है, रब में सब है और सब में रब है। जब ऐसा सा ये रहस्य समझ में आ जाता है, फिर जो द्वैत है, जो द्वैत भाव है, वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। जब पर साधक ये जान लेता है कि मेरा ही सब रूप है, ये जो सारा कुछ है, ये अखंड मंडलाकार व्यापक वेद चराचरम, जो ये सब चराचर के अंदर व्यापक है और अखंड रूप से व्यापक है, अडोल सत्ता के रूप में व्यापक है, और सब जगह है, सर्वव्यापी है और सबसे न्यारा भी है। इतनी कायनात, इतनी क्रिएशन करने के बावजूद भी फिर भी ये असंग है। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम। सो कैसी अद्भुत लीला है परमेश्वर की ये। जब तक आप समय के तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष की शरण में नहीं जाएंगे, तो तब तक ये रहस्य वास्तव में तो क्या सपने में भी समझ में नहीं आ सकता। तो जे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए साध संगत जी, तो हमारे जीवन में तत्वदर्शी, आत्मदर्शी सदगुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए परम तत्व ना कभी आपसे अलग था, ना कभी रह सकता है, और ना ही आप परम तत्व से बिना रह सकते हैं। बस जरूरत है जानने की, जरूरत है पहचानने की, जरूरत है रियलाइज करने की, जरूरत है एहसास करने की, और ऐसी प्रतीति हमें हो जाए, ऐसी प्रतीति हमें हो जाए अभ्यास करके, शब्द का अभ्यास करके, शब्द की कमाई करके, ज्ञान की कमाई करके, नाम की कमाई करके, हमारा ऐसा जीवन बन जाए कि हर समय ये हमें आभास होता रहे, ये हमें एहसास होता रहे कि सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। मेरा सदगुरु, मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे अंग संग है। यही जो परम सत्ता है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। यही मेरी आंखों में बैठकर देख रहा है, यही मेरे कानों पर बैठकर सुन रहा है, यही मेरे मुख पर बैठकर बोल रहा है, और यही मेरे सारे शरीर का संचालन एक बड़े नियमित ढंग से, बड़े सिस्टमैटिक ढंग से इस शरीर को चला रहा है। तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक आप अपने आप को ये शरीर समझ रहे हो कि मैं मात्र ये पंच भौतिक शरीर हूं, और आपकी जो दृष्टि है यहीं तक सीमित रहती है, तो तब तक साध संगत जी हमें वास्तविकता का पता नहीं चल सकता। इसलिए साध संगत जी इस रहस्य को समझने की जरूरत है। यह करनी का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार, कथनी छोड़ करनी करे, तब पावे कुछ सार। तो जो सार शब्द है, जो शब्द की सार है, जो कारणों का भी महाकारण है, जिसके होने से सब कुछ है और जिसके होने ना होने से कुछ भी नहीं है। जब इस तरीके से साधक जो है तत्व से, इसी को कहते हैं तत्व से जानना, निर्गुण और निराकार रूप से जानना, सर्वाधार रूप से जानना, ये जानना कि हम सबका मूल यही परमेश्वर, ये परम निराकार परमेश्वर है, ये हमारा आधार है, इसके बिना कुछ नहीं है। ये खुद निराधार है लेकिन सबका आधार है, सर्वाधार है लेकिन खुद
खुद निराधार है। इतने रंग रूप आकार की ये सारी क्रिएशन करके खुद निराकार है। वाह प्रभु, क्या तेरी माया है, क्या तेरी लीला है। क्या आपने कैसा ये खेल रचाया हुआ है। तो सीधा सीधा आपने यही समझना है साथ संगत जी कि परमेश्वर जो है, परमात्मा जो है साथ संगत जी, ये 24 घंटे तुम्हारे साथ है, 24 घंटे तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे श्वास श्वास के साथ साथ तुम्हारे साथ है। और इसको ढूंढने की, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस परमेश्वर ने ये सारी जग की रचना की है साथ संगत जी, ये परम सत्ता, ये परब्रह्म निराकार परमेश्वर हमेशा आपके अंग संग लेता है। लेकिन ये जो जीव है अपने आप को देह समझता रहता है और देह के अंदर परमेश्वर की खोज करने की कोशिश ही नहीं करता। ये परम तत्व को बाहर देख रहा है, बाहरमुखी हुआ है, बाहरमुखी कर्म कांडों में देख रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ग्रंथों पोथियों में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वेदों शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। परंतु ये सत्य है कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, महापुराण है, सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें परमेश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा देते हैं। परमेश्वर की तरफ जो डगर जाती है, जो रास्ता जाता है, किस तरीके से परमेश्वर का साक्षात्कार हो, किस तरह से परमेश्वर के साथ हमारा जीते जी मिलन हो। तो जितने भी हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं वो सभी परमेश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन मात्र उनको अगर हम दिन रात पढ़ते रहे, मात्र पढ़ते रहे, वैसा किया नहीं जैसा कि इन शास्त्रों के अंदर बताया है, और मात्र पढ़ने से साथ संगत जी ये बात बनने वाली नहीं है। पढ़ने से एक बात तो हो सकती है, शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों को पढ़ने से, उनकी वाणी को पढ़ने से, कंठस्थ करने से एक बात तो हो सकती है कि आप वाचक ज्ञानी तो बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। तो ये जो मनुष्य का जो नर नारायणी देह जो हमें मिली है साथ संगत जी, इसके अंदर वाचक ज्ञानी नहीं बनना, ब्रह्म ज्ञानी बनना है। धनवान नहीं बनना, ज्ञानवान बनना है। भोगी नहीं बनना, योगी बनना।